बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क़ुरबानी के गोश्त का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, इस सिलसिले में दो मसले अर्ज़ करूँगा। पहली बात कि क्या आया कोई साहब क़ुरबानी के गोश्त को पूरा का पूरा, सारा का सारा गोश्त अपने लिए अगर ज़ख़ीरा कर ले, जमा कर ले, फ्रिज वगैरह में रख छोड़े ताकि आइंदा हम खाएंगे, किसी को भी ना दे, एक हिस्सा भी ना बांटे, तो क्या इस सूरत में ये अमल नाजायज़ है, हराम है, सही नहीं है? क्या मसला है? दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सही तरीका क्या है। आया कुर्बानी के बड़े जानवर में, जो बड़े जानवर है जिसका 7 हिस्सा होता है, जिसमें 7 हिस्सेदार शरीक होकर 7 लोग एक साथ कुर्बानी कर सकते हैं, तो क्या बड़े जानवरों में जिसमें 7 हिस्से होते हैं, जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबह कर ले, गोश्त की तकसीम की बारी आए, बांटने की बारी आए, तो क्या अंदाज़े से, तखमीनन जिसको कहते हैं, अंदाज़े से उठा के हिस्सेदारी में 7 हिस्सेदारों में अगर बांट दिया जाए अलग अलग, तो क्या ये अमल दुरुस्त है, या ये कि अंदाज़े से बांट नहीं सकते, तोल के ही बांटना, तकसीम करना ज़रूरी है, तोल के बराबर तकसीम करना ज़रूरी है? तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ये दोनों मसले का जवाब इंशाल्लाह दूंगा। आप ज़रूर सुने, समाअत करें और इसी के मुताबिक अमल भी करें इंशाल्लाह। तो जवाबन अर्ज़ है कि कुर्बानी के गोश्त को ज़ख़ीरा करने की जहाँ तक बात है, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आपने फरमाया था कि कुर्बानी का गोश्त कोई भी ज़ख़ीरा न करें, जमा करके न रखे, 3 दिन से ज़ायद कोई न रखें। आपने बड़ी सख्ती से इसकी मुमानअत फरमाई थी। फिर आइंदा साल, 1 साल गुजर गया, जब दूसरा साल आया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने यही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या पिछले गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी वही हुक्म है कि कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा न रखें, या ये है कि हम अपने लिए रख सकते हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, कुर्बानी के गोश्त को बेहतर तो ये है कि 3 हिस्से करे, एक हिस्सा गरीबों में दे, एक हिस्सा अपने करीबी क्लोज जो है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उनको दे, और एक हिस्सा अपने लिए ले। इसके अलावा अगर कोई ऐसा है, गरीब है, जो पूरे साल गोश्त ज़्यादातर उनको मिलते नहीं, जो ख़रीद नहीं पाते हैं बेचारे, तो वो चाहिए कि उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त अपने लिए ज़ख़ीरा करे, जमा करके रखे, और ज़्यादा दिनों तक, ताकि वो फ़ायदा उठा सकें। और अगर उमरा में से है, साहिब सरवत है, दौलत है, तो गोश्त का 3 हिस्सा करे, गरीबों में 1 हिस्सा बांटे, रिश्तेदारों को दे, और 1 हिस्सा अपने लिए ख़ास कर ले। लेकिन अगर कोई साहब अमीर हो या गरीब हो, वो ये चाहता है कि हम एक हिस्सा भी ना बांटें, पूरा का पूरा हिस्सा जो भी है, जितना भी गोश्त है, पूरा गोश्त हम अपने लिए ज़ख़ीरा करेंगे, जमा करके रखेंगे, ताकि हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक खाते रहेंगे, तो ये अमल भी दुरुस्त है, इसमें कोई मुमानात नहीं है, मना नहीं है, नाजायज़ नहीं है। दूसरा मसला जिसका जवाब ये है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सही तरीक़ा ये है कि कुर्बानी के गोश्त को, जिसमें बड़े जानवर, जिसमें 7 हिस्सेदार होते हैं, गोश्त की तकसीम का मसला बारी जब आए, तो चाहिए कि सारे हिस्सेदारों में बराबर सराबर तोल के तकसीम करे, तोल के बांटे, बराबर बराबर दे। एक हिस्सेदार को भी 1 बोटी ज़्यादा चली गई और दूसरे हिस्सेदार को अगर 1 बोटी भी कम मिल गई, तो इस सूरत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में भी है, और हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने बेहश्ती ज़ेवर, जो उर्दू की बहुत मारूफ किताब है, आम तकरीबन हर घरों में पाई जाती है, साफ आप लिखते हैं कि ये अमल जो है सूद हो जाएगा। इसलिए मसलम भी मसलिन, बराबरी ज़रूरी है, बराबर सराबर तकसीम करना चाहिए, और बराबर के लिए ज़रूरी है कि भाई तोल तोल के तकसीम करें, ताकि एक हिस्सेदार को 10 किलो, दूसरे को 10 किलो, तीसरे को 10 किलो, चौथे को 10, अगर 7 हो रहे हैं तो 7-7 किलो, 6 हो रहे हैं तो 6-6 किलो, 1 बोटी भी किसी को इस सूरत में ज़्यादा ना मिले। यही जो है ना सही तरीक़ा है, तकसीम का बेटर तरीक़ा ये है, ताकि सूद से बच जाए।
इसके अलावा फुक़हा ने ज़िम्नन एक बात और लिखी है कि इस सूदी तरीके से बचने के लिए अगर कलेजी है, पाया है और मुंडी वगैरह है, इनको अगर उसमें मिला दिया जाए, कलेजी पाया वगैरह को अगर गोश्त में, तो जिन्स बदल जाएगी। गोश्त और जो है ना कलेजी पाए की जिन्स बदल जाने की सूरत में अब चूँकि इस सूरत में अंदाजे से भी तखमीनन भी गोश्त का तकसीम करना दुरुस्त हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सबसे बेटर तरीका कि सातों हिस्सेदारों में तराजू में तोल तोल कर बराबर सराबर तकसीम करे, ताकि सूद के अमल से बंदा बच सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह के अमल बद से बचने की तौफीक दे।